सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए बेहतर अपडेट आ चुकी है। यस, कि कंपार्टमेंट का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, फीस कितने लगने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कल रात को कि सर जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस बनी है ना, उसमें कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर के हो या प्राइवेट के हो। तो पूरा डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेगुलर स्टूडेंट्स की, देन इसके बाद बात करूँगा प्राइवेट स्टूडेंट्स की। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके कंपार्टमेंट के लिए तो स्पेशल अपडेट है जो मैं वीडियो में बता दूंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से देखना उनके लिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ताकि वो कंपार्टमेंट 100% सिक्योरिटी के साथ कंप्लीट कर लें, मतलब क्लियर कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये जो हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं ये आया था 30 तारीख को, मतलब 30 तारीख को आया था, 30 मई को आया था। ये जो रेगुलर स्टूडेंट वालों का सर्कुलर है ना, ये स्कूल के लिए है। ये स्कूल के लिए क्यों स्कूल के लिए? क्योंकि इनका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो स्कूल वाले भरेंगे, और जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म खुद फिलअप करेंगे। तो जो स्कूल के लिए है उसमें एग्जैक्टली क्या है, एलओसी आपने एक नाम सुना होगा, जब बोर्ड एग्जाम के पहले नवंबर दिसंबर में एलओसी आती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें स्कूल को क्या करना होता है कि स्कूल अपना जो फॉर्म फिलिंग होती है ना, किन किन बच्चों को एग्जाम देना है, वो सीबीएसई को भेजता है। यही सेम काम अभी इस टाइम पे भी स्कूल को करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। बट मैं पहले बता दूं, स्कूल हमेशा लापरवाही करता है, और हर साल का रिकॉर्ड है कुछ ना कुछ बच्चे स्कूल के चक्कर में अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में, वो सब आपको मेक श्योर करना है कि वो आपके स्कूल में फिलअप हुई या नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इनका फर्स्ट कंपार्टमेंट होगा, यानी जो 2023 और 24 वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी साल एग्जाम दिया है और उनकी कंपार्टमेंट है, वही क्या करेंगे, एज अ रेगुलर स्टूडेंट अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली। और क्लास 10th में हो अगर, तो आप 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर आप क्लास 12th में हो तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट देना है, ये याद रखना। ठीक है। और अगर कंपार्टमेंट थर्ड चांस है, स्टूडेंट्स कैन अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, जिसके बारे में मैं अभी वीडियो में आगे बात करूंगा। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मैंने मेन जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल लिया है जिसका आपको काम है। बाकी स्कूल वालों से हमें कोई मतलब नहीं है कि स्कूल में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है फॉर्म फिलिंग डेट की। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की ही हम बात कर रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट हैं जो 2020 2024 यानी इस सेशन में जो अभी अप्रैल में रिजल्ट आया है, ठीक है, इस रिजल्ट के बाद, सॉरी मई में जो रिजल्ट आया है, इस मई में जो रिजल्ट आया है, इसमें अगर आपकी कंपार्टमेंट है देन आप रेगुलर स्टूडेंट हो, और उन्हीं की इन्फॉर्मेशन मैं भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो पूरी तरह से एलिजिबल है एक किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए, अगर वो 10th में, सॉरी 12th में है, और अगर 10th में है तो दोनों सब्जेक्ट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, एलिजिबल अप्लाई इन एनी वन और द 2 सब्जेक्ट, यानी अगर आप 6 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, क्लियर्ड पास बट नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट, जो कि आपके, मान लो अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आपने टोटल आपके रिजल्ट में एग्जैक्टली पास लिखा हुआ है, बट एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, डिक्लेयर्ड पास, अगर आपका पास हो चुका, आप पास हो चुके हो, कैन अपीयर इन एनी 1 सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट, या फिर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आपके पास 6 सब्जेक्ट है, आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स में क्या हो, पूरी तरह से पास हो। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपकी इंप्रूवमेंट हो तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो था क्लास 12th वालों के लिए क्राइटेरिया। अगर हम बात करें क्लास 10th वालों के लिए, अच्छा एक चीज़ और रखना, अगर आप 12th में हो और आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप चाहो तो 2 सब्जेक्ट की भी कंपार्टमेंट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन दिस इज ओनली फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम क्लास 10th की बात करें तो 10th में देखो क्या है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आराम से दे सकते हो। 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट आप इजीली दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। अच्छा, अगर आपके 6-7 सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में और आप पास भी हो चुके हो, तो आप क्या कर सकते हो, अंडर द इम्प्रूवमेंट आप किसी भी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम फिर भी दे सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप पास हो गए, आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, मैं एक एक कैटेगरी बता रहा हूँ, अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है और
अपीयर्ड इन 2 सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट, या फिर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं और आप सब में ही पास हो तो आप 2 सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा क्लास 10th और 12th में कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं इस साल एज अ रेगुलर स्टूडेंट। अब शेड्यूल की बात करें तो क्लास 10th का जो पेपर होगा वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट का दे सकते हो तो इसका पेपर 2 से 3 दिन जाता है। लेकिन अगर वही हम क्लास 12th की बात करें तो इसका पेपर सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई को होगा, क्योंकि 12th वाले बच्चे सिर्फ एक पेपर ही दे सकते हैं। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके 6-7 सब्जेक्ट हैं तो आपको 2 पेपर भी देने का चांस मिलेगा, लेकिन ये 2 शिफ्ट में होगा। मतलब एक पेपर मान लो आपका मॉर्निंग में होगा 9:30 से और दूसरा पेपर आपका कहीं ना कहीं 2:30 से होगा, यानी आप दोनों पेपर एक ही दिन में देना पड़ेगा। आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो 15 जुलाई ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हो। और फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो फीस स्ट्रक्चर देखो 2 तरह से होने वाला है। एक विदाउट लेट फी, अगर आपकी लेट फी नहीं है, मतलब आप टाइमली एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हो, ठीक है, पूरा 15 दिन का टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिलअप का। वो डेट है आपकी 31 से लेकर 15 जून तक, मतलब 31 मई से 15 जून तक है दोनों की, ठीक है। बाकी आपको 16-17 में अगर जाते हो, मतलब 17 तक की मैक्सिमम डेट दी गई है आपकी पेमेंट फिलअप करने की, तो वहाँ पर आपको लेट फीस के साथ एक सब्जेक्ट की 2000 फीस पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने स्कूल से भरवाते हो तो 300 पर सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन मैं पहले क्लियर कर दूँ, बहुत सारे स्कूल वाले 300 से ज़्यादा भी लेते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल में क्या 300 से ज़्यादा लिया जा रहा है, और ये चीज़ गलत है। और अगर नेपाल में जो बच्चे हैं CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होगी। और अगर आप कहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं, मतलब इंडिया के बाहर कंट्री में रहते हैं जहाँ पर जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सो दैट वहाँ पर आपको 2000 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, आपका फॉर्म फिलिंग डेट जो होगा वो 15 तारीख तक है। मतलब आप समझ लो कि 31 मई से 15 जून तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। और 16 और 17 को आपको एक एक्स्ट्रा 2 डेट्स मिलते हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप कोशिश करो कि आप 15 तारीख से पहले ही फॉर्म फिलअप स्कूल में करवा लो। भाई स्कूल से रेगुलर कांटेक्ट में रहो, स्कूल वाले बहुत लापरवाही करते हैं। लास्ट ईयर मेरे खुद मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, सर स्कूल वालों ने कुछ बताया नहीं, ये नहीं किया। तो स्कूल की कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, आप दौड़ जाओ स्कूल। मतलब स्कूल, आज तो संडे हो गया, आप कल दौड़ जाना स्कूल, और स्कूल बताएंगे कि वो स्कूल बंद है लेकिन ऑफिस खुला रहता है, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफिस खोलना, क्योंकि कंपार्टमेंट की डेट आ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं फ़ी पेमेंट की डेट पे बात करें। तो फ़ी पेमेंट के सारे ही मीडियम इनके यहाँ है, जिस तरह से आप पेमेंट करना चाहो कर सकते हो, वो कोई खास इशू नहीं है। स्कूल वाले आपसे कैश भी ले लेंगे तो उसकी कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बाकी नीचे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बारी आ जाती है कि क्या मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला था। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो क्लास 10th के लिए है, ठीक है। क्लास 10th के लिए क्या अपडेट लेकर आया हूं मैं, तो अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है, और आपकी कंपार्टमेंट मैथ में है या फिर साइंस में है, मैथ में भी आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की ही, मतलब मैथ्स की स्टैंडर्ड बेसिक और साइंस की कंपार्टमेंट की स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। यस, स्पेशल बैच स्टार्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, जिसमें 2 से 3 चैप्टर्स क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आपको एज यूजुअल रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, सो दैट आप अपना पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर पाओगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है, सो दैट आपको उसकी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। प्लस इसके अलावा आपको 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। यस, चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, और इन चैप्टर वाइज क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो 80 में से 60-65 मार्क्स तक का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत डिजिट्स चेंज हो सकती है, बट फॉर्मेट और एप्लीकेशन करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा जो आपको क्लास में कराया जाएगा। और इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास के साथ साथ आपके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, और साइंस में आपके लिए क्लास नोट्स भी अवेलेबल रहेगी, सो दैट आप अपना पूरा का पूरा आंसर क्लियर कर पाओ। प्लस इसके अलावा आपको ऐप पर, जिस ऐप पर हमारी क्लासेस चलेंगी, इनफैल्बा स्टडी ऐप पर, वहाँ पर आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, आप लाइव चैट का ऑप्शन है, ताकि आप 24 आवर्स कभी भी डाउट शेयर कर दो, जैसे ही हमारे टीचर्स फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई दे देंगे। और ये सब कुछ बहुत ही एक नॉमिनल फीस पर है, जिसकी नॉलेज आप बेसिकली हमें कॉल कर पता कर सकते हो। आपको कॉल करना है 7065940006 पर, 7065940006। मैं पहले ही बता दूं, ये एडमिशन काउंसलर का नंबर है, सो मेक श्योर आप CBSE की कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करना, कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो, ताकि आपकी कंपार्टमेंट की सिक्योरिटी पूरी हो जाए कि आपको कैसे यहाँ पर
कंपार्टमेंट क्लियर करनी है, क्योंकि हमारी जो लाइव क्लासेस है वो ऑडियो के थ्रू कनेक्टेड रहती है, सो दैट आप क्लास में कोई भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम एग्जैक्टली क्लास 10th और 12th के जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सब कुछ सेम इन्फॉर्मेशन है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम प्राइवेट कैंडिडेट की बात करें तो प्राइवेट कैंडिडेट्स वो होंगे जो फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट का दे रहे होंगे और थर्ड चांस कंपार्टमेंट का दे रहे होंगे, मतलब टोटल आपको 3 चांसेस मिलते हैं। ठीक है, ये 10th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। और 2 सब्जेक्ट में क्लास 10th वाले दे सकते हैं और 1 सब्जेक्ट में क्लास 12th वाले दे सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ये जो भी कुछ है वो स्कूल से फिलअप नहीं किया जाएगा, ये सारा कुछ आपको खुद फिलअप करना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन के थ्रू, और वेबसाइट्स इसी पेज पर दे रखी है और ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर वहां से सबमिट कर सकते हो। अब बारी आती है कि कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं एज अ प्राइवेट। तो यहाँ देखो, सेशन 2022 और 23 में, मतलब जो भी स्टूडेंट्स का पहली बार अगर आप क्लास 10th में हो, तो पहली बार अगर आप क्लास 10th में 2022-23 वाले सेशन में होगे, अगर आप 12th का दे रहे हो तो अगर आप 2022-23 में क्लास 12th में होगे एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स, तो वो इस साल कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम यही है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आप 12th में हो तो 1 सब्जेक्ट में, अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। मेनवाइल अगर आप 10th में हो तो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हो। मतलब एक चीज़ मान के चलो कि जिसका पहला रिजल्ट 2023 में आया था, अगर 10th में हो तो, अगर 12th में हो तो, वो दोनों स्टूडेंट्स एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इस साल कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। और 2023 के बाद वाले तो ऑब्वियसली जो इस साल हैं वो तो दे ही सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करना है ना, वो अपनी करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी आप जब फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हो तो आपका जो रीसेंट रिजल्ट है या जो रीसेंट एडमिट कार्ड है, ठीक है, इसी में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। ठीक है, पुरानी कोई भी अपडेट्स आपको यहाँ पर नहीं डालनी है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम ऑब्वियसली 12th वालों का 15 जुलाई को होगा, 15 जुलाई को, और जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 15 से 17 जुलाई जाएगा, जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट्स वालों का होने वाला है। ठीक है, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं 12th क्लास में तो आप किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं एलिजिबल हैं, वो उन्हीं के एलिजिबल हैं अगर आपके टोटल सब्जेक्ट 6 हैं। मतलब अगर 12th क्लास में हो तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो आप 1 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हो। अगर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 2 सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट ईजिली यहाँ पर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अगर 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में टोटल 5 सब्जेक्ट ही होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। मतलब 10th क्लास में सब्जेक्ट्स का कोई मैटर नहीं है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आगे आए तो अगर हम एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो क्लास 10th वाला वही 15 जुलाई को एग्जाम देगा, और क्लास 10th वाले 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 17 जुलाई तक जाएंगे, और क्लास 12th वाले 15 जुलाई को यानी मंडे को सिर्फ 1 दिन एग्जाम इनका होगा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम विदाउट लेट फी बात करें तो फॉर्म फिलिंग पर सब्जेक्ट 300 रुपीज़ है फॉर इंडियन स्टूडेंट। अगर नेपाल से आप हो तो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होगा। अगर आप नेपाल और इंडिया के आउटसाइड से हो तो आपका 2000 पर सब्जेक्ट होगा विदाउट लेट फी, और इसकी डेट है 31 मई से लेकर 15 जून तक, मतलब 15 जून तक है। अगर आप लेट हो जाते हो फॉर्म फिलिंग में या फिर फी सबमिट में तो आपके 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसके अलावा जो फ़ी सबमिट करने का क्राइटेरिया है वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ ऑप्शन है। हाँ, एक चीज़ और समझ लो कि आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो आपको खुद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप जो भी डिटेल्स एंटर करोगे ना, वो सारी डिटेल्स एक्यूरेटली बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपका रीसेंट एडमिट कार्ड जो था, अगर आप पहले भी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सको तो उससे कोई मतलब नहीं है। रीसेंट वाले एडमिट कार्ड पे ही जो रोल नंबर होगा प्लस स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, ये सब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, वही सारी चीज़ों को एंटर करना है। प्लस उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, 10th में हो तो 2 सेलेक्ट कर सकते हो। अपना एड्रेस डाल देना, जिस एड्रेस में आप करेंटली रह रहे हो वो एड्रेस, प्लस आप एग्जाम का सेंटर किस स्कूल में चाहते हो, मतलब किस सिटी में चाहते हो, वो भी ऑप्शन आता है आपके पास, तो वो भी डाल सकते हो।
इसलिए कह रहा हूँ जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे उतना अच्छा आपका सेंटर जाएगा, उतना पास सेंटर जाएगा। जितनी देर से फॉर्म फिलअप करोगे उतना ही देर में आपका, उतना ही दूर आपका सेंटर भी जाएगा। प्लस इसके अलावा आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे। ये एप्लीकेशन आईडी आप प्रिंट करा के रख लेना भाई, या तो सेव करके लिखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसके बाद अपनी एक कलर फोटोग्राफ अपडेट करनी है जो कि 50 KB की JPG फाइल में होनी चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज ओनली 4 KB होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर भी होना चाहिए, सिग्नेचर का 4 KB होना चाहिए, फाइल साइज का 50 KB होना चाहिए। इसके बाद बस आपको फी पेमेंट पे ऑप्शन पे जाना है और आपको अपनी पेमेंट कर देनी है, दैट्स इट, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट इसी सीरियल में दिया हुआ है नीचे की तरफ, जो कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपके जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है आप वो फिलअप करोगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मेक श्योर फॉलो कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, मैसेज कर देना। सबसे पहले फॉलो कर लेना और फॉलो करके सीधा मैसेज कर देना, ठीक है। और एक चीज़ और, जिन बच्चों की मैथ में कंपार्टमेंट है उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल का, अपने पेड बैच में जो हमारे पॉलिनोमियल के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इंस्टाग्राम पे। तो आपको क्या करना है, सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, फॉलो कर लेना, फॉलो करके मेरी किसी भी रील्स के ऊपर पॉलिनोमियल कमेंट कर देना। क्या कमेंट कर देना? पॉलिनोमियल, और आपको डीएम में पहुंच जाएगा। अगर आप फॉलो किए रहोगे तो डेफिनेटली आपको डीएम में पॉलिनोमियल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, इंस्टाग्राम पे जाना है, दैट इज SURYA0315, फॉलो कर लेना, फॉलो करके किसी भी रील्स पर मुझे पॉलिनोमियल लिख देना और आपको थोड़ी देर में या रात तक आपको डेफिनेटली वो पीडीएफ मिल जाएगा। और मेक श्योर कंपार्टमेंट अगर सियोरिटी के साथ क्लियर करनी है तो कंपार्टमेंट का जो स्पेशल बैच है उस पर जाकर ज्वाइन कर लो। वो आप ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो सिंपली आप कॉल कर सकते हो ऑन 7065940006 पर। इस नंबर पे कॉल करो और एडमिशन कैसे लेना है पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। एंड आई होप इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।